मैं स्नेहलता शुक्ला और चलिए तीव्र गति से खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले राजनीति से जुड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। गांधी जयंती के मौके पर देश कर रहा है बापू को याद। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देश याद कर रहा है। राजघाट पर कई नेताओं ने बापू को नमन किया। राहुल गांधी, ओम बिरला ने श्रद्धांजलि दी। दिल्ली की सीएम आतिशी, उपराज्यपाल ने भी श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती आज। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया। विजय घाट पहुंचकर राहुल गांधी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे होने पर विज्ञान भवन में कार्यक्रम। स्वच्छता और सफाई से जुड़ी 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। पीएम मोदी का आज झारखंड दौरा। 83,000 करोड़ से ज्यादा की लागत की योजनाओं की सौगात देंगे। जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, ये हमारी मेहनत, हमारी जमीन का पैसा, इसे मांगने की वजह से मुझे बिना वजह जेल डाला गया। प्रशांत किशोर आज जन स्वराज पार्टी का ऐलान करेंगे और पटना में आयोजित किया गया कार्यक्रम। अपने आवास से पैदल मार्च करते हुए पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल। झारखंड में बीजेपी और आसजू के बीच सीट शेयरिंग का पेच फंसा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी नहीं देना चाहती है 9 से ज्यादा सीटें। इसी बीच एक सीट पर जेडीयू ने भी दावा ठोका। बिहार में मुकेश सहनी की सरकार बनाओ अधिकार पाओ यात्रा। वीआईपी सुप्रीमो ने कहा, उत्तरी बिहार की अधिकतर सीटों पर वीआईपी लड़ेगी चुनाव। आज प्रियंका गांधी हरियाणा में करेंगी 2 जनसभाएं। विनेश फोगाट के समर्थन में रैली करेंगी। जुलाना, बवानीखेड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हरियाणा में करेंगे चुनाव प्रचार। 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। चरखी दादरी और हिसार जिले में करेंगे जनसभा। हरियाणा में आज 2 जनसभा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यमुनानगर के सथौरा और कुरुक्षेत्र के पेहवा में जनसभा है। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा, आज के हालात में हमारे गठबंधन को मिलेगी करीब 35 सीटें। अगले कुछ दिनों में हमारे पक्ष में हालात और बदलेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छोकर को सरेंडर करने का आदेश है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ईडी के केस में सरेंडर करने को कहा। कांग्रेस विधायक हैं छोकर। मुंबई में बोले अमित शाह, 2024 में महाराष्ट्र में बनेगी गठबंधन की सरकार और 2029 में अकेले बीजेपी को मिलेगा बहुमत। उद्धव, पवार और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में जोड़। एनसीपी एसपी नेता जितेंद्र अवाड़ का बयान, एमवीए की बनेगी सरकार। कहा, अमित शाह के बयान से शिंदे, अजित पवार को सिरदर्द की दवा की जरूरत पड़ेगी। अमित शाह के बयान पर शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा, हर नेता अपनी पार्टी को बढ़ाने का अधिकार रखता है, हमें कोई एतराज नहीं। सीट शेयरिंग को लेकर के आज फिर हो सकती है महाविकास अघाड़ी की बैठक। सीट शेयरिंग पर हो चुकी है एक दौर की चर्चा, आज दूसरे दौर की चर्चा संभव। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। मुंबई में महाविकास अघाड़ी के नेता निकालेंगे पदयात्रा। बीजेपी नेता नितेश राणे ने एबीपी न्यूज से कहा, एक हिंदू के तौर पर उठाता रहूंगा अपनी आवाज। बांग्लादेशी जिहादी मुसलमानों को देश से निकालेंगे बाहर। महाराष्ट्र में फिर से आएगी हिंदुत्व विचारधारा की सरकार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, लव जिहाद को न्याय व्यवस्था ने भी सुयोजित साजिश माना। सत्ता की चाह में कांग्रेस कर रही है साजिशों का समर्थन। प्रसादम मामले को लेकर सड़क पर उतरे आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण। पद्मावती गेस्ट हाउस से तिरुमला के अलिपिरी तक पदयात्रा की। मुडा स्कैम में बढ़ सकती है कर्नाटक की सीएम सिद्धारमैया की मुश्किलें। ईडी ने दस्तावेजों के साथ एक्टिविस्ट एस कृष्णा को तलब किया। 3 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया। गैंगरेप मामले में एसपी नेता मोहित खान का डीएनए मैच नहीं होने का मामला। एसपी नेता अवधेश प्रसाद ने कहा, मुस्लिम के नाम पर बीजेपी करना चाहती है बदनाम। कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट तो जानकारी आई सामने। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जिसका भी डीएनए मैच हुआ है उसका भी समाजवादी पार्टी से रिश्ता है। उत्तर प्रदेश में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसकी जड़ है समाजवादी पार्टी।
फिरोजपुर के जीरा इलाके में हालात तनावपूर्ण। कल कांग्रेस और आम कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। कांग्रेस ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया। एसपी ने कहा आरोपियों पर की जा रही है कार्रवाई। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का दिल्ली की पुलिस पर आरोप, प्रदूषण के खिलाफ जन जागरण अभियान को रोका। कहा पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं एलजी। नवरात्रि में मीट की दुकान और होटल्स नहीं खोलने की मांग कर रहे हैं विधायक नंद किशोर गुर्जर। एसडीएम को चिट्ठी लिखी है, कहा होटल खुला मिला तो कार्रवाई होगी। देश से जुड़ी कुछ और खबरें आइए देखें तीव्र गति से। महाराष्ट्र के पुणे में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। हादसे में 3 लोगों की मौत। वाधवन बुद्रुक गांव में यह हादसा पेश आया। आज जेल से बाहर आया डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम। चुनाव आयोग ने शर्तों के साथ राम रहीम को 20 दिन की पैरोल पर बाहर आने पर सहमति जताई। पैरोल पर रिहा होने के बाद यूपी के बागपत आश्रम पहुंचा राम रहीम। 20 दिन तक आश्रम में ही रहेगा राम रहीम। 8वीं बार सुनारिया जेल से बागपत आश्रम पहुंचा सच्चा डेरा सौदा प्रमुख। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के बीच बैठक। पश्चिम एशिया में तनाव सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को लेकर भी बात। लेबनान में हुए पेजर धमाकों पर बोले आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कहा कि पेजर में छेड़छाड़ इजरायल का मास्टर स्ट्रोक था। हमें ऐसी घटनाओं से बचने के लिए अलग अलग स्तर पर जांच करनी होगी। सूत्रों का यह दावा कि फ्रांस ने कम कर दी है रफाल डील की कीमतें। भारत को दिया पहले से बेहतर ऑफर। एनएसए डोभाल ने की फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से मुलाकात। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने फ्रांस के सशस्त्र बलों के मंत्री से मुलाकात की। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, आंतरिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। मणिपुर के मुद्दे पर सेना प्रमुख ने कहा मणिपुर में घुसपैठ की तैयारी होने की अफवाह फैलाई गई। हम लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। चीन सीमा विवाद पर बोले आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। एलएसी पर स्थिति स्टेबल लेकिन सामान्य नहीं बल्कि सेंसिटिव। पहले की स्थिति बहाल होने तक हालात तनावपूर्ण रहेंगे। पूर्ण राज्य और संविधान की 6ठी अनुसूची को लागू करने की मांग। लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफ ने कहा गिरफ्तार नेताओं को रिहा किया गया। सोनम वांगचुक को हिरासत में रखना गलत। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स कोलकाता में निकालेंगे मार्च। सभी वर्ग के लोगों के शामिल होने की अपील। विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा जूनियर डॉक्टर्स की मांग पूरी होनी चाहिए। धमकी देने के कल्चर पर पूरा पश्चिम बंगाल चल रहा है। आरजीकर अस्पताल में रेप मर्डर का मामला। कोलकाता में वारदात की थीम पर बनाया गया दुर्गा पूजा पंडाल। आयोजकों ने कहा कि राज्य सरकार की कमियों को दिखाने की कोशिश। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट का मामला। आंध्र प्रदेश पुलिस ने 3 अक्टूबर तक के लिए रोकी एसआईटी जांच। डीजीपी ने कहा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की वजह से फैसला लिया। प्रसादम मामले को लेकर के सड़क पर उतरे आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण। पद्मावत गेस्ट हाउस से तिरुमाला के अलिपिरी तक पदयात्रा की। सुप्रीम कोर्ट की सीएम नायडू की टिप्पणी पर नाराजगी। आंध्र प्रदेश बीजेपी प्रमुख पुरंदेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट के रुख की आलोचना। गुजरात में गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाने के आरोप पर गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कई बार नोटिस देने के बाद ये कार्रवाई की गई है। सोमनाथ में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने का मामला। कांग्रेस के विधायक अमित चावड़ा का आरोप सरकार को दिखाई नहीं देता बीजेपी नेताओं और बिल्डर्स का अवैध कब्जा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के मुस्लिम धर्मगुरु कलवे जब्बाद ने आरोप लगाया। मुस्लिम स्टेक होल्डर्स की आपत्तियों को अनसुनी करने का यह आरोप है। आज सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर आतिशी सरकार ने एलजी पर सवाल उठाए। त्योहारों के समय भीड़ पर पाबंदी को लेकर भी एलजी को घेरा। दिल्ली में 5 लोगों के इकट्ठा होने पर रोक। यूपी में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश। सड़क खोदकर पंडाल लगाने पर रोक है। सीएम योगी ने कहा सड़क पर न दिखे डग्गामार खस्ताहाल बसें। नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल। कई मोबाइल लूट को अंजाम दे चुका था शातिर अजीत। लखनऊ में 5 जगह पर विजिलेंस की टीम की छापेमारी। जल निगम के रिटायर्ड ऑफिसर राघवेंद्र
सत्यवीर, अजय रस्तोगी, कमल कुमार, कृष्ण कुमार के ठिकानों पर यह छापेमारी। छानबीन में करोड़ों रुपए के अघोषित संपत्ति के दस्तावेज मिले। राजस्थान के हनुमानगढ़ सहित कई रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी। हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन अधीक्षक को भेजा गया धमकी भरा पत्र में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का जिक्र। गुजरात में ट्रेन को पलटाने की कोशिश करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। ट्रेन को पलट करके लूटपाट की योजना थी। मौके से लोहे के टुकड़े मिले। झांसी में बड़ा हादसा होते होते टल गया। रेल कर्मचारियों की गलती से टूटी पटरी पर दौड़ी केरला एक्सप्रेस। ड्राइवर ने ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक दिया। झांसी पहुंचने पर यात्रियों ने हंगामा किया। प्रयागराज में ट्रेनी डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला। परिवार ने दर्ज कराई हत्या की एफआईआर। 3 डॉक्टर्स के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया गया। पुलिस छानबीन में जुटी। मेरठ में हत्या के आरोपी की गोलियों से भूनकर हत्या। बाइक पर आए थे बदमाश। मानपुर गांव में 2019 में एक शख्स की हत्या में जेल गया था मृतक सुमित। मेरठ में 1,74,00,000 की ठगी का मामला। महाराष्ट्र और तेलंगाना से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। क्रिप्टो करेंसी में लगवाते थे पैसे। रिटायर्ड बैंक कर्मी को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की थी। बुलंदशहर में कार से 5 लाख रुपए की चोरी। रुपयों से भरा बैग कार में छोड़कर फल लेने के लिए उतरे थे बुजुर्ग। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुटी है पुलिस। डीएम कॉलोनी रोड की यह घटना। लखनऊ में शहीद पथ पर युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। स्कूटी से जा रही युवती को बाइक सवार युवक छेड़ते नजर आए। लड़की ने शिकायत दर्ज कराई। बिहार के भागलपुर में ब्लास्ट में 7 बच्चे घायल। मैदान में खेलते समय अचानक से धमाका हो गया। एफएसएल टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर विस्फोट के अवशेष इकट्ठा किए। एसआईटी जांच के लिए गठित की। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में आग का तांडव। 4 दुकानों में आग लगने से हड़कंप मचा। किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया। बाल बचे सभी लोग। गाजियाबाद में जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आग पर पाया गया काबू। आग की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका। छत्तीसगढ़ में दुकान के अंदर घुसी तेज रफ्तार स्कूटी। दुकानदार की सूझबूझ के चलते जलने से बची महिला। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आज दार्जिलिंग में चाय बागान के मजदूर प्रदर्शन करेंगे। ममता सरकार से 20% बोनस की मांग कर रहे हैं। कल सिलीगुड़ी में भी किया था प्रोटेस्ट। यूपी सरकार के नायिका कार्यक्रम के तहत पीलीभीत में छात्राओं को बनाया गया डीएम और एसडीएम। छात्राओं ने सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को निर्देश देती नजर आई छात्राएं। जयपुर में एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी के पोस्टर पर काली पोती गई। अपनी नई फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में तृप्ति पहुंची थी। महिला बोली तृप्ति ने अपमान किया, फिल्म का बायकॉट करेगी।